गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीके का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको रीड करेंगे। डिजास्टर ऑफ 21st सेंचुरी, जो 21वीं शताब्दी की डिजास्टर है उसके बारे में। 2011 ओहोकू अर्थक्वेक एंड सुनामी। 2011 में ओहोकू ये एक जगह का नाम है। वहाँ पर क्या अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप, एंड सुनामी, और वहाँ पर क्या आई थी? सुनामी। द 2011 ओहोकू अर्थक्वेक इन जापान। 2011 में जो ओहोकू भूकंप था वो कहाँ पर आया था? जापान में। मेजर्ड अराउंड 9 मैग्नीट्यूड, जो उसकी तीव्रता मापी गई थी वो कितनी थी? 9 मैग्नीट्यूड की। इट स्ट्रक द कोस्ट ऑफ जापान ऑन मार्च 11, 2011 फ्राइडे। यह कब टकराया था जापान किस किनारे से? 11 मार्च 2011 को, दिन था आपका शुक्रवार। द सुनामी वेव सेज हाई 23.6 मीटर। जो सुनामी वेव से सुनामी की जो लहरें थी वो कितनी ऊंची उठी थी? 23.6 मीटर। इसका मतलब अगर इसको फीट में डिवाइड किया जाता है तो 77 फीट वर ट्रिगर्ड विच टच्ड जापान। मतलब इतनी ऊंची जो ये इसकी लहरें थीं वो जापान के तट से टकराई थीं। विद इन मिनट, कुछ ही मिनट में ऑफ द अर्थक्वेक के बाद। सो फॉर अराउंड 18,400 डेथ्स हैव बीन कन्फर्म्ड। मतलब 18,400 जो डेथ्स हुई थी ये लगभग कन्फर्म है। विद 2,778 इंजर्ड। 2,778 लोग इसमें कैसे हुए थे? इंजर्ड हुए थे, जिनको मान से किसी को चोट पहुंची, किसी के पैर टूट गए, किसी का कुछ हुआ, इस प्रकार से। एंड अराउंड 17,339 पीपुल मिसिंग। इसमें 17,339 लोग क्या हो गए थे? खो गए थे। एज रिपोर्टेड बाय द जापानी नेशनल पुलिस एजेंसी। ये रिपोर्ट किसने दी है? जो जापानी नेशनल पुलिस एजेंसी है उसने। इट इज एस्टिमेटेड टू बी द वर्स्ट अर्थक्वेक। ये बहुत ही कैसा वर्स्ट, मतलब बहुत ही बदतर भूकंप था इन द हिस्ट्री ऑफ जापान। किसमें? जो जापान की हिस्ट्री, वहाँ पर क्योंकि आप देखते सुनामी वगैरह अक्सर आती ही रहती हैं। एंड द फिफ्थ वर्स्ट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रिकॉर्ड्स केप्ट सिंस 1900। जो 1900 के बाद के जो रिकॉर्ड हैं उसमें अगर इसको सबसे खतरनाक या सबसे बुरा या सबसे बदतर माना जाएगा तो वो कौन सा होगा? ये 5वां। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको देखते हैं। 2010 हैती अर्थक्वेक। द 2010 हैती अर्थक्वेक स्ट्रक ऑन जनवरी ये यहाँ पे कुछ मिसिंग है इस साइड का जो लग रहा है, इसलिए इसको हम ड्रॉप कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये पूरा नहीं लिखा गया है। 2010 रसियन हीट वेव। 2010 में जो रसियन हीट वेव थी, जो गर्म वेव थी उसका। द 2010 रसियन हीट वेव हैड एन इफेक्ट ऑन मोस्ट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जो 2010 का रसियन हीट वेव था उसका इफेक्ट किस अधिकतर भागों पर पड़ा, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, रसिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, इंडो चाइना, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, नॉर्थ अफ्रीका, एंड जनरली द होल ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। जो पूरा यूरोपीय कॉन्टिनेंट था, जो महाद्वीप था, उस पर। अराउंड 56,000 पीपल डाइड ऑल अक्रॉस द मेंशन प्लेस बिकॉज ऑफ द कैलामिटी। जो अराउंड लगभग 56,000 लोगों का क्या हुआ था? डाइड, मर गए थे। अक्रॉस द मेंशन, या इससे ऊपर भी, प्लेसेस बिकॉज ऑफ द कैलामिटी। जो ये कैलामिटी थी, जो दुर्घटना थी, इसमें 56,000 लोगों की डेथ हो गई इस आपदा के कारण। द बिगेस्ट आइस सेल्फ डिटैचमेंट। जो बिगेस्ट आइस सेल्फ डिटैचमेंट था इन 40 ईयर्स आल्सो टुक प्लेस इन द आर्कटिक ओशियन विच कनेक्ट्स ग्रीनलैंड एंड
nearest state to the ocean। जो बिगेस्ट आई सेल्फ डिटैचमेंट था जो जुड़ा हुआ था इन 40 ईयर्स 48 सालों में ऑल्सो टुक प्लेस इन आर्कटिक ओशियन। आप आर्कटिक ओशियन जो है वो क्या है, नॉर्थ में है, विच कनेक्ट्स, और किससे कनेक्ट है, ग्रीनलैंड से, एंड नेरेस्ट स्टेट टू द ओशियन, और किससे, जो स्टेट वो होती है संधि, नेरेस्ट स्टेट टू द ओशियन जो महासागर से है, किससे जुड़ा है, नेरेस्ट स्टेट से। आपको इसमें एक बात ये भी बताएंगे, स्टेट क्या होता है, ये एक जल संधि होती है, जैसे दो भागों को जोड़ने वाला जो बीच में जो होता है उसको बोलते हैं। जैसे कि आप इंडिया के नीचे देखेंगे जहाँ पर श्रीलंका और इंडिया का पार्ट जुड़ता है तो वहाँ पर है पाक जल डमरू मध्य संधि। तो वो क्या है, एक ये तो हिंदी में हमने बताया है। तो जो पाक स्टेट है वो क्या है कि दो ये डमरू के आकार की होती है, जैसे ऊपर ये चौड़ी हुई खुली हुई होगी और एक ऐसा भाग आएगा जहाँ पर ये जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं 2008 साइक्लोन नरगिस। ये 2008 में एक साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था, उसका क्या नाम रखा गया, नरगिस। द साइक्लोन नरगिस वाज ए स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो साइक्लोन नरगिस था वाज ए स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये कैसा था, ट्रॉपिकल था। दैट बिकेम द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर फॉर द म्यांमार। ये म्यांमार में कैसी थी, एक प्राकृतिक आपदा थी। ऑन मई 2 मई 2008 में विच लीड टू अराउंड 1,46,000 डेथ्स। इसमें लगभग 1,46,000 लोगों की डेथ हुई एंड सम 55,000 वर रिपोर्टिंग मिसिंग। और इसमें बताया गया कि 55,000 लोग क्या हो गए, खो गए। द डैमेज वर एस्टिमेट टू हैव कॉस्ट अराउंड 10 बिलियन। जो इसमें नुकसान हुआ है कम से कम ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इट इज़ द डेडिएस्ट नेम्ड साइक्लोन in the North India Ocean Basin and the second deadliest in recorded history after the 1975 typhoon Nina। तो it is the deadliest, मतलब इसमें deadliest, इसमें सबसे अधिक जो मरने वाली थी, इस वजह से इसको कहा जा रहा है नेम्ड साइक्लोन इन दी नॉर्थ इंडियन ओशियन बेसिन। जो इंडिया की जो ओशियन, जो हिंद महासागर बेसिन है, वहाँ से ये उठा था। एंड सेकेंड डेडलिएस्ट इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री आफ्टर द 1975 के बाद जो पहले आया था 1975 में टाइफून नीना, उसके बाद ये सेकंड पोजीशन पर माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 2008 सिचुआन अर्थक्वेक। 2008 में सिचुआन अर्थक्वेक मेजर्ड एट 8 मैग्नीट्यूड। 2008 में जो सिचुआन अर्थक्वेक आया था उसकी मेजर्ड, उसको कितना नापा गया था, 8 मैग्नीट्यूड। इससे पहले आपने जो फर्स्ट वाला था उसकी तीव्रता कितनी थी, उसकी 9 मैग्नीट्यूड की थी। एंड स्ट्रक ऑन वे 12/2008। और ये कब टकराया था, 12 मई 2008 को इन सिचुआन प्रोविंस ऑफ चाइना। ये चाइना का एक प्रोविंस है, उसका क्या नाम है, सिचुआन, वहाँ पर। दैट किल्ड अराउंड 69,197 पीपल। इसमें क्या है कि 69,197 लोग मारे गए थे। टू दी ऑफिशियल फिगर, ये एक जो ऑफिशियल जो सरकार की तरफ से आंकड़ा दिया गया है उस रिकॉर्ड को बताया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड ये क्यों कहा जा रहा है, अगर ऑफिशियल में इतने मरे हुए बताए जा रहे हैं तो जो कई ऐसे होते हैं जिनकी काउंटिंग नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब है इससे अधिक लोग मरे थे। इट लेफ्ट सम 3,74,176 पीपल इंजर्ड। इसमें घायल कितने हुए थे, 3,74,176 लोग। 18,222 वर लिस्टेड एज मिसिंग। इसमें 18,222 क्या हुए थे, खो गए थे। एंड सम 4.8 मिलियन पीपल बिकेम होमलेस। और इसमें लगभग 4.8 मिलियन लोग होमलेस हो गए थे, बेघर हो गए थे। इट इज ए सेड टू बी द डेडलीस्ट अर्थक्वेक फॉर चाइना सिंस द 1976 तंगान अर्थक्वेक। ये कहा जा सकता है कि डेडलीस्ट अर्थक्वेक था, भूकंप था
फॉर चाइना, चाइना के लिए। किसके बाद? सिंस द 1976 में, जो 1976 में कौन सा अर्थक्वेक आया था? तंगान। इसके बाद का ये सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक था। नेक्स्ट देखते हैं 2004 इंडियन ओशियन सुनामी। द 2004 इंडियन ओशियन अर्थक्वेक occurred on December 26, 2004। ये कब आया था जो इंडियन ओशियन सुनामी थी? 2004 में। इट किल्ड ऑलमोस्ट 2,30,000 पीपल इन 14 कंट्री। इसमें लगभग 2,30,000 लोग मारे गए थे लगभग 14 कंट्रियों में। विद द हार्डेस्ट हिट कंट्री बीइंग, जो सबसे अधिक इसने नुकसान किसको पहुंचाया है? इंडोनेशिया, फॉलोड बाय श्रीलंका, इंडिया एंड थाईलैंड। इसमें कौन कौन से थे? इंडोनेशिया था, श्रीलंका था, भारत था और थाईलैंड। इट इज़ सेड टू बी वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजास्टर इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ये सबसे खतरनाक, जो भारत की सबसे खतरनाक सुनामी है उसमें इसकी गिनती होती है। इसी के साथ ही जीके का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।